टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ए. छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़ें, बी. पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, सी. पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, डी. कोई छात्र इधर उधर न ध्यान दे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? ए. पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, बी. उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, सी. बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 103। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट, मेरिया मॉन्टेसरी, विलियम जोन्स, हेलन केलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हेलन केलर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? यदि इसका सही उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. महात्मा गांधी, सी. जाकिर हुसैन, डी. मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 105। एक प्रभावशाली सूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? ऑप्शन ए. संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? ए. वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, बी. ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, सी. उपरोक्त दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 107। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका कार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह ए. कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, बी. पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा करती है, सी. मूल्यांकन में निष्पक्ष है, डी. विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? ए. छात्र की बौद्धिक क्षमता को, बी. छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, सी. अन्य छात्रों की पसंद को, डी. छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। ए. धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, बी. सांप्रदायिक द्वेष के कारण, सी. जातीय विभेद के कारण, डी. ये सभी। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 111।
छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। ए विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, बी तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, सी दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, डी ये सभी। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? ऑप्शन ए प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, बी कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, सी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो इन छात्रों में कोई कमी हो सकती है, बी कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, सी शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, डी ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114, अच्छा शिक्षण प्रक्रिया है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, सी शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। प्रश्न संख्या 115, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि ए इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, बी इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 116, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए, बी नहीं यह अभिभावक पर अतिरिक्त बोझ होता है, सी हाँ इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे, डी हाँ इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति प्रगति का पता चलता रहेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाँ इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? ए नहीं इसका लागू करना कठिन है, बी हाँ क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी, सी नहीं क्योंकि अध्यापक का कार्य बहुत जटिल है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाँ क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए शिक्षण एक कला है, बी शिक्षक जन्मजात होते हैं, सी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, डी ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि ए इसे कोई चुरा नहीं सकता, बी इसे कोई छीन नहीं सकता, सी इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा, डी ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, बी स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, सी दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए, डी ट्यूशन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। 121 छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? ए, शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता। बी, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं। सी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। डी, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा किस बात की आवश्यकता पड़ती है? इसका ऑप्शन ए, अभिरुचि की। बी, सकारात्मक अभिवृत्ति की। सी, उपरोक्त दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। ए, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। बी, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता। सी, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता। डी, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है? ए, इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता। बी, इससे शिक्षक की आत्मा मर जाती है। सी, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। डी, शिक्षक निरंकुश बन जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलती। प्रश्न संख्या 125 भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है। ए, अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही। बी, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना। सी, उचित निगरानी का अभाव। डी, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए, अंग्रेजी का दबदबा। बी, भारत का एक बहुभाषी देश का होना। सी, भारत की राजनीति। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। बी, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। सी, जो समृद्ध हो। डी, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। 31 आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। बी, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा। सी, साक्षरता दर
बढ़ेगी, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साक्षरता दर बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव तत्पर रहे। बी, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। सी, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे। डी, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ मिला जाए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासीनता से, सी, अपने प्रधानाचार्य से, डी, अपने छात्र छात्राओं से। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवन मूल्यों में गिरावट से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित कर देता है तो आप क्या करेंगे? ए, उसे क्षमा कर देंगे। बी, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। सी, उसे बुलाकर बात करेंगे। डी, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, सी, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, डी, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यापकों के शिक्षण में कमी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, बी, नैतिक मूल्यों का ह्रास, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए। बी, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। सी, अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देनी चाहिए। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140। एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि ए, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। बी, दोनों ही व्यवसायी है। सी, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। डी, दोनों ही समाज सेवी हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यापक या अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण है उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, बी, उनके आचरण की गिरावट, सी, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, डी, ये सभी।
इसका सही उत्तर यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही उत्तर डी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बी बहुत विद्वान हो, सी परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, डी अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143। यदि किसी छात्र का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहता है तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144। आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी के कारण क्या है? इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145। छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। बी छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146। भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है? ए अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, बी अवैज्ञानिक मान्यताएं, सी भौतिकवादी दृष्टि, डी समय के पीछे भागना। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, बी पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, सी पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, डी ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148। धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? ए यह कट्टरवाद को बढ़ाता है, बी यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, सी इसका मानना या न मानना दोनों ही एक सा है, डी यह समाज को तोड़ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं? इसका सही जवाब यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है? ए उसका प्रधानाचार्य, बी उसका धन का लोभ, सी उसका उदंड छात्र, डी उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। इसका सही जवाब है ऑप्शन